प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विद्वाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लम्ही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे, और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से ज्यादा जाना जाता है। प्रेमचंद का बचपन काफी कष्टमय बीता। महज 7 वर्ष पूरा करते करते ही इनकी माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात इनके पिता की नौकरी गोरखपुर में हो गया, जहां पर इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कभी भी प्रेमचंद को अपनी सौतेली माँ से अपनी माँ जैसा प्यार नहीं मिला, और फिर 14 साल की उम्र में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस तरह इनके बचपन में इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर से मिले, जिन्होंने आपको अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर से मिले, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। प्रेमचंद ने अपने जीवन में तकरीबन 300 लघु कथाएं और 14 उपन्यास, बहुत से निबंध और पत्र भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत से बहुभाषिक साहित्यों का हिंदी अनुवाद भी किया है। प्रेमचंद की बहुत सी प्रसिद्ध रचनाओं का उनकी मृत्यु के बाद इंग्लिश अनुवाद भी किया गया है। सादे एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद हमेशा मस्त रहते थे। वे हमेशा चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते रहते थे। इनके दिल में हमेशा अपने मित्रों के लिए प्रेम भाव होता था, और साथ ही गरीब और पीड़ितों के लिए सहानुभूति का सागर भी बसा होता था। मुंशी प्रेमचंद एक उच्च कोटि के इंसान थे। जीवन में न तो उनको कभी सुख चैन का विलास मिला और न ही उनकी इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह वे भी अपना काम स्वयं करना ही पसंद करते थे। धनपत राय ने अपना पहला लेख नवाब राय के नाम से ही लिखा था। उनका पहला लघु उपन्यास असरारे माबिद हिंदी में देव स्थान रहस्य था, जिसमें उन्होंने मंदिरों में पुजारियों द्वारा की जा रही लूटपाट और महिलाओं के साथ किए जा रहे शारीरिक शोषण के बारे में बताया। उनके सारे लेख और उपन्यास 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक बनारस पर आधारित उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खलफ्रोम में प्रकाशित किए जाते थे। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी था। उनके रचनाओं में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं।
मुख्य रूप से प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का सजीव वर्णन अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से किया है। उनकी रचनाओं में हमें तत्कालीन दलित समाज, स्त्री दशा और समाज में व्याप्त विसंगतियों का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रेमचंद ने 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों लिखी गई उनकी कहानी सोजे वतन 1910 में जब्त की गई। उसके बाद अंग्रेजों के उत्पीड़न के कारण वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में हंस का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने मर्यादा, हंस, जागरण तथा माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी कुछ प्रख्यात पुस्तकें गोदान 1936, कर्मभूमि 1932, निर्मला 1925, कायाकल्प 1927, रंगभूमि 1925, सेवा सदन 1918, गबन 1928, प्रेमचंद की अमर कहानियां नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, नरक का मार्ग, वफा का खंजर, पुत्र प्रेम, घमंड का पुतला आदि हैं। हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का योगदान अविस्मरणीय है।